हम लोग शुरू करें अब। ऑल वी आर रेडी? यस सर। चलो, तो हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को देखे थे। आज जो है हम लोग कुछ खास क्वेश्चंस को देखते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आज जो है कुछ खास क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जो कि हम लोग एक प्रॉपर्टी भी देखे थे, याद करो, एक प्रॉपर्टी देखे थे हम लोग। लॉग में x को लिखा करते थे हम लोग, याद करो, e का पावर log x टू द बेस, याद आ रहा होगा। इसी को देखते हुए अगर x का पावर y को लिखना हो, सीधे ये चीज को यहाँ उठा के ले जाना है बस, और e का पावर log लगा के बेस ही लगा देना है। x का पावर अगर लिखना रहे y तो e का पावर log लिखेंगे, यहाँ पर e लिखेंगे और यहाँ पर x का पावर y चढ़ा देंगे, ठीक है। तो कोई नंबर को हम लोग ऐसे करके सीधे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक। इसी को देखते हुए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनाते हैं। थोड़ा जूम कर सकते हैं सर? हाँ, और कर सकते हैं। अब ठीक है सर। ठीक है, यस सर। ओके। जैसा तुम लोग को कंफर्टेबल रहे वैसे ही लगाएंगे। तो हम लोग एक क्वेश्चन को देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इफ आई का पावर अल्फा प्लस आई बीटा बराबर अल्फा प्लस आई बीटा, प्रूव दैट, गौर से देखना क्या करना है, tan 4n प्लस 1 पाई अल्फा बाई 2 बराबर बीटा बाई अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर e का पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा। tan 4n प्लस 1 पाई अल्फा बाई 2 बराबर बीटा बाई अल्फा, दूसरा में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर e का पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बीटा। क्या नजर आता है इसमें तुम्हें काम करने के लिए? क्या नजर आता है? गौर से देखो, क्या नजर आता है? बोला जाए। सर आपका आवाज कट रहा है। नहीं कटेगा, आवाज नहीं कटेगा। सुनाई दे रहा आवाज? यस सर। आइए, गौर से देखो, यहां पर n लगा हुआ है, गौर से देख रहे हो। ये वाला प्रूफ में भी n लगा हुआ है, यहां देख रहे हो। ये वाला प्रूफ में भी n लगा हुआ है, यहां पर देखो। ये n लगा हुआ है, ये बता रहा है कि कैपिटल लॉग है, ओके। तो देख रहे हो, अल्फा आई का पावर अल्फा प्लस आई बीटा है बराबर अल्फा प्लस आई बीटा। तो सॉल्यूशन में आते हैं, गौर से देखना, आई का पावर अल्फा प्लस आई बीटा बराबर अल्फा प्लस आई बीटा है। इसको हम लोग इस फॉर्मूले में अगर तोड़ें तो कितना लिखेंगे हम लोग, ई का पावर, गौर से देखना, कैपिटल लॉग, चूंकि एन लाना है तो कैपिटल लॉग, बेस ई छिपा हुआ है, आई का पावर अल्फा प्लस आई बीटा बराबर अल्फा प्लस आई बीटा। ये समझ में आया? तुम देख पा रहे हो, आई का पावर अल्फा प्लस आई बीटा यहां पर मौजूद है। ई का पावर कैपिटल लॉग बेस ई, आई का पावर अल्फा प्लस आई बीटा। एनी प्रॉब्लम? नो सर। जैसे x का पावर y को लिखे थे उसी तरह इसको लिखे। ये बहुत बड़ा स्टेप होगा। यहां पर अगर n नहीं रहता तो यहां स्मॉल लॉग लगाते, यहां पर n लगा हुआ है इसलिए कैपिटल लॉग लगाएंगे। इसके बाद वेरी स्मूथली चलेगा। इसके बाद e का पावर, गौर से देखो, यहां उतर जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा, नो प्रॉब्लम। यहां पर आ जाएगा लॉग आई ई बराबर आ जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा, नो प्रॉब्लम। कैपिटल लॉग आई का वैल्यू हमें निकालना है, तो कैपिटल लॉग आई का वैल्यू कितना होता है भाई, जानते हो, 2n पाई आई प्लस स्मॉल लॉग आई। स्मॉल लॉग आई का वैल्यू किसी को याद है? आई पाई बाई 2। बोलो। आई पाई बाई 2। आई पाई बाई 2 दोनों तरीके से निकाले हुए हैं, किसी भी तरीके से निकाल के पुट कर देना।
मतलब इस कैपिटल लॉग आई के वैल्यू ये पुट कर देते हैं तो ई का पावर आ जाता है अल्फा प्लस आई बीटा इंटू 2n पाई आई प्लस आई पाई बाई 2 बराबर अल्फा प्लस आई बीटा। एनी प्रॉब्लम? इसको रियल और इमेजिनरी में अलग अलग करना है ऊपर वाले को, उसके बाद क्या करेंगे तुमको दिखाते हैं। तो चलो शुरुआत किया जाए। सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई आए। तो वो कैपिटल लॉग किस लिए थे सर? नहीं मतलब नहीं। कैपिटल लॉग क्यों लिए हैं? यस सर। क्योंकि प्रूव दैट में एन लगा हुआ है। ओ यस सही। ओके, इसको जरा सा आई कॉमन निकाल लो। ई का पावर अल्फा प्लस आई बीटा इंटू आई कॉमन निकलेगा 2n पाई प्लस आई पाई बाई 2 आ गया। इस आई को अंदर ले जाते हैं बराबर अल्फा प्लस आई बीटा अपनी जगह पर। ई का पावर ये आ जाएगा आई अल्फा माइनस बीटा, दिखाई दे रहा होगा आई अल्फा माइनस बीटा, यहाँ पर 2n पाई प्लस पाई बाई 2। चलो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। कितना आ जाएगा? रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है। ई का पावर बोलो, रियल वाला पार्ट पहले लेते हैं। रियल और इमेजिनरी का पार्ट क्या आ रहा है? 2n पाई आई प्लस आई पाई बाई 2। ठीक है, आई तो कॉमन निकलेगा। तो ये आ जाएगा माइनस बीटा इंटू 2n पाई प्लस पाई बाई 2, ये आ गया प्लस आई अल्फा इंटू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। ये मान लिया जाए कोई ए है, ये मान लिया जाए कोई बी है, तो ई आ जाएगा ई का पावर ए प्लस आई बी, दिखाई दे रहा होगा, बराबर अल्फा प्लस आई बीटा। अब रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करना है, तो अलग अलग कैसे करें हम लोग? ध्यान से देखना। ई का पावर ए अलग हो गया, ई का पावर आई बीटा अलग हो गया, अल्फा प्लस आई बीटा। ये आई बी है, याद रखना ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये पूरा ए है, ये पूरा बी है। ई का पावर ए, इसको लिख देते हैं कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा। किस फॉर्मूले से लिखेंगे? यूलर्स फार्मूला। ये कहाँ से लिखे हैं? यूलर्स फॉर्मूला। ओके, अब अलग अलग करो। ई का पावर ए कॉस बी प्लस आई, ई का पावर ए साइन बी। अब डाल देंगे हम लोग रियल और इमेजिनरी को इक्वेट करें तो अल्फा बराबर आ जाएगा ई का पावर ए इंटू कॉस बी और बीटा बराबर आ जाएगा ई का पावर ए इंटू साइन बी। अब ए और बी का वैल्यू डालेंगे और काम करेंगे। गौर से देखा जाए तो हम लोग का काम किए हैं, कैपिटल लॉग आई का वैल्यू पुट कर दिया है, नो प्रॉब्लम। और आई यहाँ से कॉमन निकाल के आई को गुना कर दिया है, आई अल्फा माइनस बीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2 माइनस बीटा इतना आ गया इंटू ए मान लिए, और अल्फा की जगह पर ये मान लिया हम लोग अल्फा इंटू दिस मच। ए और बी का अलग अलग वैल्यू है। ई का पावर ए, ये हुए ए प्लस आई बीटा आई बी, आई का पावर आई बी को तोड़ देंगे कॉस बी प्लस आई साइन बी। याद रखना है ये बहुत काम देगा हम लोग को। आने वाला एक चैप्टर पढ़ना है समेशन ऑफ सीरीज, उसमें बहुत काम देगा हम लोग। चलो नेक्स्ट पेज में बनाते हैं। अब हम लोग काम करेंगे सीधे बीटा बाई अल्फा लगाएंगे और ये रिजल्ट पाएंगे, और दोनों को स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। देखते हैं कैसे। सर वो माइनस बी कॉमन निकाल लिए हैं, माइनस बी मल्टीप्लाई किए हैं। कहाँ पर? माइनस बी। कॉमन नहीं निकाले हैं, बी नहीं है, ये बीटा है। ये ए और बी ये है, ए इसको माने बी इसको माने कन्वीनियंस के लिए। ये अल्फा और ये बीटा है, कॉमन नहीं निकला है। माइनस बीटा इंटू ये होगा ना, और आई अल्फा इंटू ये होगा पूरा, ठीक ना?
यस यस ऊपर में गुना किए हैं। चलो, ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है जो हम बताए कि कोई भी नंबर को ई का पावर में कैसे लिखेंगे। ये बड़ा कंसेप्ट है, इसको जानना चाहिए। कैपिटल लॉग आई, स्मॉल लॉग आई कैसे कैसे निकलता है। नंबर 2 आइए, तो क्या बोलता है, बीटा बाई अल्फा कर दीजिए। तो बीटा बाई अल्फा को करें जरा सा हम लोग। बीटा बाई अल्फा कितना है भाई, गौर से देखिए। ई का पावर है, इस सब कला को जानो कि इसको ब्रेक करने से पहले ए और बी मान लेंगे। कोई बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, सॉल्व करेंगे, बाद में पुट कर देंगे। ई का पावर ए, बीटा बाई अल्फा करना है ना। ई का पावर ए साइन बीटा साइन बी है, और ई का पावर ए कॉस बी। ये कट जाएगा, ये बच जाएगा tan बी। और tan बी का वैल्यू कितना है भाई, बी का वैल्यू देखें हम लोग। बी का वैल्यू ये है, कितना है, अल्फा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। इसको जरा हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करें, देखें आता है कि नहीं। तो tan कितना आ जाएगा जी, अल्फा यह आ जाएगा 4n पाई प्लस पाई बाई 2, मतलब tan 4n प्लस 1 पाई अल्फा बाई 2 आ गया। देख पा रहे हो पहला रिजल्ट, बीटा बाई अल्फा। ओके, दिस मच। दूसरा क्या बोलता है, गौर से देखो। दूसरा में क्या करना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है। निकालो भाई। ई का पावर ए कॉस बी का होल स्क्वायर, ई का पावर ए साइन बी का होल स्क्वायर, ई का पावर ए 2a आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये बराबर 1 हो जाएगा। ई का पावर 2a। ए का वैल्यू कितना था जी, ए का सर, ए का सर माइनस बीटा 2n पाई प्लस पाई बाई 2, माइनस बीटा 2n पाई 2n पाई प्लस पाई बाई 2, यही था। यस सर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 माइनस बीटा 4n पाई प्लस पाई बाई 2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ई का पावर माइनस बीटा पाई 4n प्लस 1। गौर से देखो, आ गया। तो ये रहा क्वेश्चन, ऐसे करके ये बनेगा। तो किसी भी कोई डाउट है तो बोलो। ये एक बड़ा क्वेश्चन है और बहुत खास क्वेश्चन में से एक है ये। तो इसमें कुछ नहीं करना था, रियल और स्टार्टिंग लेना है और रियल इमेजिनरी को कैसे अलग अलग करके बनाएं, इसी पर सोचना था। रियल और इमेजिनरी को कैसे अलग अलग करके बनाएं, यही सोचना था। हम चाहते हैं कि एक क्वेश्चन को और रिपीट किया जाए ताकि तुम लोग को ज़्यादा बढ़िया लगे। एक क्वेश्चन हम लोग पहले बनाए हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार उसे रिपीट करें। आइए एक क्वेश्चन को हम लोग रिपीट करें। वीडियो सब कोई बढ़िया से देखना। तुम्ही लोगों को सहूलियत के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। जितना जो पढ़ना चाहे उतना पढ़ सकता है। एक क्वेश्चन को हम बोले हैं कि रिपीट करेंगे, तो जरा सा रिपीट करें। और तुम लोग का इसमें से सहयोग रहना चाहिए कि ये इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है। एक बार और रिपीट कर रहे हैं इसको। प्रूव दैट, सब कोई इनिशिएट करके बताएगा। आई का पावर आई बराबर ई का पावर माइनस 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। चलो बताओ, एनीवन? रितु यस सर। बोलिए। आई का पावर आई है सर, ई का पावर लॉग ई, आई का पावर आई। ई का पावर यहाँ पर क्या लगाएं, स्मॉल लॉग लगाएं कि कैपिटल लॉग लगाएं?
स्मॉल लॉग। देखो यहाँ पर n छिपा हुआ है, कैपिटल लॉग सर। कैपिटल लॉग होगा। बी केयरफुल दैट i का पावर i। अगर ये स्टेप तुम सोच लेते हो तो अगला का सारा स्टेप तुम्हारे हाथ में है। e का पावर कितना हो जाएगा, i कैपिटल लॉग i। ओके, और कैपिटल लॉग i का वैल्यू हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, 2n पाई i प्लस स्मॉल लॉग i, 2n पाई i प्लस i पाई बाई 2। लगभग याद हो चुका है। इस लॉग i के वैल्यू को डाल दिया जाए। ये क्वेश्चन को दोबारा बना रहे हैं तो समझ लेना, कोई मतलब होगा तभी बना रहे हैं, ऐसे नहीं। 2n पाई i प्लस i पाई बाई 2। ओके, कि हमने कैपिटल लॉग i का वैल्यू को पुट कर दिया है। चलो अलग अलग करें। i को बाहर निकालेंगे तो यह i स्क्वायर बल्कि i स्क्वायर आ जाएगा। यह आ जाएगा 2n पाई प्लस पाई बाई 2। e का पावर i स्क्वायर को लिख दे, e का पावर माइनस बोला जाए, यह आ जाएगा 4n पाई प्लस पाई बाई 2। थोड़ा सा और तुम देख रहे हो, इस प्रकार ये क्वेश्चन कितना आसान बन जाता है अगर तुम थोड़ा सा जानकारी रखते हो। बस ये i का पावर i है। चलो हम लोग एक खास क्वेश्चन को बनाए, थोड़ा सा और एक छोटा सा क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। प्रूव दैट लॉग i का बेस i बराबर 4n प्लस 1 बाई 4m प्लस 1 वेयर m and n आर इंटीजर्स। m and n आर इंटीजर्स। चलो इसको कोई बता सकता है तो बताएगा। गौर से देखना, एक छोटा सा प्रॉपर्टी बताने वाले हैं। लॉग स्मॉल लॉग में बता रहे हैं, तुम लोग कैपिटल लॉग में समझ जाना। लॉग a का बेस b है मान लो, ओके, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल लॉग a का बेस a बाई कैपिटल लॉग b, सॉरी लॉग b का बेस e। लॉग a बाई b, लॉग a बाई लॉग b लिख के बेस e लगा देना। लॉग a बाई लॉग b लिख के बेस e लगा देना। प्रॉपर्टी हो गया। यहां पर है कैपिटल लॉग i का बेस i। ओके, तो इसको लिख सकते हैं कैपिटल लॉग i, एक में बेस m लगा देते हैं और एक में बेस n लगा देते हैं। एनी प्रॉब्लम? देख पा रहे हो? अब बताओ इसको क्या लिखेंगे हम लोग, लक्ष्मण? यस सर। इसको क्या लिखेंगे? एक को बेस m लगा दिया, दूसरे का बेस n लगा दिया, या ई भी लगा सकते हो। एक में बेस e लगा दो, इसमें बेस e लगा दो। बोलो कितना लिखोगे? लॉग i का बेस e लिखें? यस सर। 2m या n कोई भी एक लगा सकते हो। n ऊपर है तो n ऊपर लगा रहे हैं, कोई भी तुम लगा सकते हो। 2n पाई i प्लस स्मॉल लॉग i। एनी प्रॉब्लम? नो सर। डिवाइडेड बाय, यहां पर दूसरा लगाओ, 2m पाई प्लस पाई i प्लस लॉग i। ओके, कैपिटल लॉग बदल गया स्मॉल लॉग i में, वैल्यू पुट कर दो। 2n पाई i प्लस i पाई बाई 2, 2m पाई प्लस i पाई बाई 2। i कॉमन निकाल के हटा दिया जाए तो कितना आएगा? 2n पाई प्लस पाई बाई 2 बाई 4m पाई प्लस पाई बाई 2। थोड़ा सा एलसीएम कितना आ जाएगा? 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 4 कैसे आ गया? 12 हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। 4m प्लस 1 इंटू पाई कैंसिल करोगे, यह आ जाएगा 4n प्लस 1 बाई 4n प्लस 1। ये छोटा सा क्वेश्चन था। लॉग i का बेस i याद रखना, लॉग a का बेस b रहे तो लॉग a का बेस e, b का बेस e, ऐसे लगाएंगे। वीडियो पॉज। हाँ ठीक है, फोन आ गया है किसी का,
इस समय फोन भी आता है बहुत जी। चलो देखें आगे हम लोग। तुम देख रहे हो अल्फा प्लस आई बीटा का पावर आई, उसी कंसेप्ट पर लेके आगे बढ़े। चूंकि ये एन दिया हुआ नहीं था तो हम लोग एन में लेके नहीं चल रहे हैं। अगर एन में रहता तो हम लोग कैपिटल लॉग लिखते हैं ऐसे। आई अपना उतर गया, लॉग अल्फा प्लस आई बीटा का वैल्यू पुट कर दिया, नो प्रॉब्लम। आई से गुना कर दिया, नो प्रॉब्लम। अब इसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लाना है, इसके फॉर्म में लाना है। तो इसको हम लोग ए प्लस आई बी ना लिख के थोड़ा सा अच्छा से लिखें, एक्स प्लस आई वाई कर देते हैं। हाँ, एक्स प्लस आई वाई कर दे, ज़्यादा बढ़िया है, जहाँ पर एक्स और वाई। ओके, आइए इसके बाद गौर से देख रहे हो, एक ठो को एक्स मान लिया, एक ठो को वाई मान लिया। बोला जाए बोलो प्रिया सिंह। इसके बाद क्या किया जाए? लक्ष्मण, यस सर। क्या किया जाए? इस स्टेप को बढ़िया से देखना। ई का पावर एक्स को अलग करेंगे, ई का पावर आई वाई को अलग करेंगे, राइट। ई का पावर एक्स, ई का पावर आई वाई को लिख देंगे कॉस वाई प्लस आई साइन वाई। ओके, और इसको अलग अलग कर लेंगे, ई का पावर एक्स इंटू कॉस वाई, ई का पावर एक्स इंटू आई साइन वाई। देख पा रहे हो, यही ए है और यही मेरा क्या है, बी। यही ए प्लस आई बी के फॉर्म में है, मतलब रियल इमेजिनरी अलग अलग है। अब तुम पुट कर सकते हो ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स का मतलब माइनस टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, कॉस वाई का मतलब 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया, प्लस आई ई का पावर एक्स, एक्स का मतलब माइनस टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फा, साइन वाई का मतलब 1/2 लॉग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यही है अल्फा प्लस आई बीटा का पावर आई को हमने कैसे लिखा, किसके रूप में, ए प्लस आई बी के रूप में। दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर स्टूडेंट्स को समझना है कि रियल और इमेजिनरी को अलग अलग करेंगे और ई का पावर आई वाई को हम लोग यूलर्स फार्मूला के द्वारा लिख देंगे, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? ठीक है, याद रखना सारा चीज़ बहुत ही बेहतरीन है और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का सवाल सब बहुत अच्छा है बनाने के लिए। ये ए प्लस आई बी के फॉर्म में कैपिटल लॉग स्मॉल लॉग क्या क्या होता है, कैसे होता है, सारा चीज को हमने देखा। छोटे छोटे स्टेप्स को क्लियर रखें और सभी कोई के पास किताब मौजूद है। अब हम लोग किताब का सवाल भी बनाने के लायक हैं। तो क्वेश्चन 5 नंबर हो गया। क्वेश्चन यहां पर बताया जा रहा है ए का पावर एक्स प्लस आई वाई बी प्लस आई। अच्छा चलो इसको हम लोग अगर देखें क्वेश्चन एक बनाना है, प्रूव दैट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई का पावर लॉग 1 प्लस आई इज ई का पावर माइनस पाई स्क्वायर बाई 8 cos पाई बाई 4
log 2 I sin pi by 4 log 2. ओके, पाई स्क्वायर बाई 8 cos pi by 4 log 2 प्लस I sin pi by 4 log 2. एक इसको बनाना है, एक बनाना है. कौन टास्क दिया जा रहा है? होमवर्क है ये, होमवर्क सबको बनाना है. दूसरा होमवर्क है प्रूव दैट, कोशिश करना है सबको. 1 प्लस आई टेन अल्फा का पावर 1 प्लस आई टेन बीटा. देख पा रहे हो, वही फॉर्मूला है. 1 प्लस आई टेन अल्फा का पावर 1 प्लस आई टेन बीटा कैन हैव रियल वैल्यूज, कैन हैव रियल वैल्यूज. One of them is sec अल्फा का पावर sec स्क्वायर बीटा. ओके, तीसरा में आते हैं. if 1 प्लस आई का पावर x प्लस आई वाई बाई 1 माइनस आई का पावर x माइनस आई वाई बराबर e का पावर आई थीटा, प्रूव दैट one of the value of theta is pi x by 2 प्लस y log 2. pi x by 2 प्लस y log 2. pi x by 2 प्लस y log 2. तो इसको बनाना है बढ़िया से सारे क्वेश्चंस को. और कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट एक क्लास और होगा, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हाइपरबोलिक फंक्शन. किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी, बोलिए. सर एक्सरसाइज 3A का भी क्वेश्चन पूछना था. कौन वाला? सर हाँ, एक्सरसाइज 3A पेज नंबर 59 है. सर नया वाला बुक का 59 होगा. 59. हाँ बोलिए, कौन वाला? पूछिए. सर 2 का 8 का आंसर नहीं आ रहा. 2 का 8 का आंसर, दरअसल 2 का 8 जो है, हेलो सुनो सुनो सुनो, 2 का 8 जो है वो थोड़ा सा और आगे आएगा, हाइपरबोलिक के बाद आएगा. ये गलती से यहाँ डाल दिया है साइन इनवर्स आई. एनीवे, साइन इनवर्स आई बराबर 2n पाई माइनस आई लॉग रूट 2 माइनस 1, यही ना? यस सर. इसको हम नेक्स्ट क्लास में डील कर देंगे. ऐसे ही इसमें जरूरत पड़ेगा इनवर्स हाइपरबोलिक का, लेकिन कोशिश करेंगे हम कि इस तरीके से बताने का. अगले क्लास में सबसे पहले इसी को पूछ लेना डाउट के रूप में, है ना? सर क्वेश्चन हिंट में कुछ मिस्टेक है क्या? हिंट में दूसरा का 8वां. 8. हाँ, उसका प्रूफ है एन है तो कैपिटल लोग ना होना चाहिए. दूसरा नंबर 8 क्वेश्चन 8. हाँ 8 में. अच्छा, एन देख रही हो? हाँ. ये इनवर्स सर्कुलर और सर्कुलर फंक्शन के बीच, हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन के बीच का रिलेशन है, जो कि हम थोड़ा सा तुमको बताए थे. लेकिन अगले क्लास में हाइपरबोलिक शुरू करेंगे, उसके बाद ये वाला सब डील करेंगे. कोई बहुत भारी परेशानी नहीं है. वो चैप्टर अगले चैप्टर का क्वेश्चन है. तो अगले चैप्टर का क्वेश्चन है. और सर 3A का ही 10 से नहीं बन रहा. हाँ, 3A का 10 के आगे नहीं बन रहा है. 10 भी नहीं. 10 देख लेते हैं. यस सर. 10 भी नहीं बना. कौन वाला? साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स का पावर आई. सर 3A का 10. 3A का 10. 3A का 10. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है. 3A का 10. अच्छा, ये वाला.
ETC दिया हुआ है, एक्स वाई जेड सब दिया हुआ है, पता है ना। एक्स मतलब कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, वाई मतलब कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, गामा मतलब कॉस गामा प्लस आई साइन गामा। ठीक है, चलो इस सब सारा क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये तुम लोग क्लास अभी 6:30 बजे से ही चलेगा। बी प्रिपेयर दैट। अगले क्लास में हम लोग डाउट के साथ मिलेंगे, स्टार्टिंग डाउट सही करेंगे जितना डाउट है, और अगले क्लास में हाइपर जितना भी डाउट होगा इसका सब पूछ लेना, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स आर्गुमेंट का, क्योंकि नेक्स्ट से चलेंगे हम लोग हाइपरबोलिक फंक्शन। इस वीक पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री चलेगा। तब तक तुम लोग वेक्टर का सवाल वगैरह बनाना शुरू कर दो। एग्जाम मारवाड़ी कॉलेज का हुआ जी? मारवाड़ी कॉलेज के स्टूडेंट लोग हो गया सब अच्छा लिखा? हाँ सर। पूरा मजा लो ऑनलाइन का है। वेक्टर हुआ का आया था जी? ट्रिगो और 2D? नहीं सर। है अगला एग्जाम कब है? कल। अच्छा कल है। कल है सर C2 का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो C2 में क्या है, डिफरेंशिएशन और वेक्टर? यस सर। चलो मिलते हैं हम लोग। अभी नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग हो गया, 7:30 बजे टाइमिंग है, तो हम लोग अगले क्लासरूम के लिए मिलते हैं। चलो बाय बाय, सी यू अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बाय बाय।